हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MRS ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग आपके सामने यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स 2023 के पेपर का सॉल्यूशन का पार्ट 3 वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसमें अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे। जो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 3 का वो दिया गया है कि x बराबर दिया गया है आपको साइन y, और आपको प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर बराबर x dy/dx के। अब देखिए, इसको प्रूफ करना है, यानी कि देखिए जो प्रूफ करना है हमको, सबसे पहले वो ध्यान दीजिए कि जो प्रूफ करना है हमको उसमें डेरिवेटिव टर्म्स आ रहे हैं। उसमें y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से y की वैल्यू अगर निकाल लें तो x बराबर साइन y है, तो यहाँ से बताइए y बराबर क्या बन जाएगा। y बराबर बन जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, तो अब दोनों साइड हम अगर डिफरेंशिएशन कर दें तो बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको क्या मिलेगा। देखिए, इधर तो बन जाएगा आपका dy/dx और ये बन जाएगा साइन इनवर्स x का फॉर्मूला आपको पता है डिफरेंशिएशन का, होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अब चूंकि आपको टर्म लाना क्या है d2y/dx स्क्वायर, यानी कि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव लाना है, तो इस इक्वेशन 1 को हम अगेन x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, क्या मिलेगा हमको। देखिए, dy/dx का जो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में वो बन जाता है d2y/dx स्क्वायर और बराबर। अब देखिए, यहाँ पर जो आपके राइट साइड में फंक्शन है, राइट साइड का फंक्शन देखिए, दो फंक्शंस का एक तरह से कोसेंट है। तो दो फंक्शन का कोसेंट है, एक तरह से भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है। तो वहां पर आप लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं कि अगर दो फंक्शन हमारे पास कोई हैं जो कोसेंट के रूप में लिखे हुए हैं, मतलब भिन्न के रूप में लिखे हुए हैं, तो उनके डिफरेंशिएशन कैसे होता है। उनके डिफरेंशिएशन के लिए आपको पता है कि सबसे पहले हर वाला फंक्शन वैसे का वैसा लिख दिया जाता है और डिफरेंशिएशन होता है अंश वाले टर्म का, उसके बाद बीच में माइनस साइन, और फिर हम लोग अंश वाला फंक्शन वैसे ही रख देते हैं और डिफरेंशिएशन होता है हर वाले का, और अपॉन में हर का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि gx का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ पर हम लोग करें तो देखिए, नीचे आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पहले तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा। डिफरेंशिएशन होगा उसके बाद किसका, 1 का होगा, और 1 आप जानते हैं कांस्टेंट टर्म है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। फिर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देते हैं। fx को वैसे का वैसा रख देना है, तो fx आपके पास 1 है, और फिर डिफरेंशिएशन करना किसका है, डिफरेंशिएशन करना है हमको √1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और अपॉन में आपके पास बन जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होगा। लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास d2y/dx स्क्वायर वैसा का वैसा अभी रहेगा, तो d2y/dx स्क्वायर बराबर किसके बन जाएगा, ये वाला टर्म देखिए 0 से मल्टीप्लिकेशन होने पे 0 हो जाएगा, इधर बन जाएगा -1 इंटू। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है √1 माइनस एक्स स्क्वायर का। आप जानते हैं कि जो √x का डिफरेंशिएशन होता है d/dx ऑफ √x, ये बन जाता है 1/2√x। तो जब ये 1/2√x बन जाता है तो इसका भी कुछ 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर x था तो x का दोबारा करने पे 1 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये चेन रूल लगता है, आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन में। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर का बनेगा माइनस का 2x। ठीक है, तो आप देखिए ये माइनस माइनस तो जो है प्लस हो जाएगा, और इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और अपॉन में हमारे पास जो था
वो बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम जो है लेफ्ट साइड में भेज दें तो बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया और ये बन जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम लोग इक्वेशन 1 में ध्यान दें तो इक्वेशन 1 में देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू आई है। तो वैसे के वैसे सेम वैल्यू यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स और ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि भाई ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ये बराबर हो एक्स डी वाई बाई डी एक्स के। तो ये हमारे पास यहाँ से प्रूफ हो गया। काफ़ी सिंपल सवाल था, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था ये। ठीक है, तो आसानी से आपको ये 2 नंबर मिल जाने चाहिए और हमारी आशा यही है कि आपने ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लिया होगा। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3 का खा, उसको हम लोग देखते हैं। 3 का खा एक वेक्टर का क्वेश्चन है और वेक्टर के क्वेश्चन में दिया ये गया है कि जो आपके पास 3 कोई सदिश हैं, एक सदिश है ए वेक्टर, एक सदिश है बी वेक्टर और एक सदिश है सी वेक्टर। ये इस प्रकार से हैं कि ए बी और सी का जो सम है वो 0 वेक्टर है। तो ए बी सी का जब सम 0 वेक्टर है और आपसे पूछा गया कि जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यूज, मतलब आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो पूछी गई है कि आपको निकालना है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान आपको निकालना है। तो अब डॉट प्रोडक्ट आपको लाना है। तो डॉट प्रोडक्ट लाने से अब हमको दिया केवल ये कंडीशन दी गई, केवल ये कि ए बी और सी का सम 0 वेक्टर है और आपको प्रूफ करना है कि ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए तीनों आने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए गिवन दैट दिया गया है कि क्या दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर है 0 वेक्टर के। अब ध्यान दीजिए यहाँ से अगर c को हम राइट साइड में भेज दें तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी के हो जाएगा। अब देखिए माइनस सी के हो गया और अगर हम अब दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट कर दें तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बोथ साइड्स, तो दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट करेंगे और हम विद सी, ठीक है, विद सी वेक्टर से करें क्योंकि आप जानते हो किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो उसके मॉडुलस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर वही काम हम लोग करेंगे। तो ये बन जाएगा a प्लस बी डॉट सी बराबर हो जाएगा माइनस का c डॉट सी। अब चूंकि यहाँ पर देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, वितरण प्रगुण जिसको कहते हैं, तो वितरण प्रगुण से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a डॉट सी प्लस बी डॉट सी बराबर बन जाएगा माइनस का मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला a डॉट बी जो आप लोग पढ़ते हैं कि a डॉट बी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b कॉस थीटा। ठीक है, तो अब मॉडुलस ऑफ सी क्योंकि दोनों सेम है तो मॉडुलस ऑफ सी मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर बन जाएगा। और थीटा क्योंकि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से एंगल जो होता है वो 0 होता है तो थीटा 0 होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सिंपली मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर बन जाएगा और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब उसके बाद सेम यहां से फिर से हमको यहीं से स्टार्ट करना है और यहीं से अब हम लोग को क्या करना है, एक बार सी को उधर भेजा, अब एक बार हम लोग बी को उधर भेज दें तो ये बन जाएगा a प्लस सी बराबर माइनस बी। तो अब उसके बाद जब वहां पर c को भेजा था तो c से डॉट प्रोडक्ट किया था, अब जब b को भेजा है तो b से डॉट प्रोडक्ट कर दें। तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बोथ साइड्स विद b वेक्टर तो b वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस सी डॉट बी इक्वल टू
माइनस बी डॉट बी। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तो ये बन जाएगा ए डॉट बी प्लस सी डॉट बी बराबर बन जाएगा माइनस का मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, या इसको अगर हम यहाँ सी डॉट बी लिखा है, क्योंकि आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो ये बन जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी बराबर माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। फिर से वही इक्वेशन हमको फिर से लिखनी है कि जो हमारे पास थी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 था, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार a को राइट साइड में भेज दीजिए तो बन जाएगा b प्लस सी बराबर माइनस a। तो फिर से अगेन टेकिंग डॉट प्रोडक्ट both sides with a वेक्टर। a वेक्टर से अब आपको लेना है डॉट प्रोडक्ट, तो क्या बन जाएगा b प्लस सी डॉट a बराबर माइनस का a डॉट a। अब देखिए यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b डॉट a प्लस सी डॉट a बराबर माइनस मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, या इसको हम लोग कम्यूटेटिव होता है तो इसको अपने ही रूप में लिख लें ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए बराबर माइनस का मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 3 मान लें। अब तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर दें, तो एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिलेगा तीनों इक्वेशन को ऐड करने पर, जरा देखते हैं। पहली इक्वेशन में हमारे पास है a डॉट सी प्लस बी डॉट सी बराबर माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर। फिर यहाँ पर a डॉट बी डॉट सी, देखिए b डॉट सी एक यहाँ है एक यहाँ है, a डॉट बी एक यहाँ है और एक यहाँ है, और c डॉट ए एक यहाँ है एक यहाँ है। तो अगर तीनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 2 टाइम्स a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर किसके हो जाएगा, माइनस कॉमन ले ले अगर, तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर। ये 2 को इधर भेज दें तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर बन जाएगा माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर अपॉन 2। यही आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि आपको मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी के बारे में कुछ नहीं दिया गया था, इसलिए आपको बस यहीं तक निकाल कर आंसर लिख देना है। अगर बाई चांस ये दिया होता कि जो ए बी सी हैं वो एकांक सदिश हैं, या ये कहें यूनिट वेक्टर हैं, एकांक सदिश, या इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर, तो अगर ये यूनिट वेक्टर थे होते तो यहाँ पर आपको पता है कि इनका मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी तीनों 1 हो जाता। तो वहाँ पर जब 1 रख देते तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्या हो जाता, 1 1 1 3 हो जाता, तो आ जाता माइनस का 3/2। लेकिन चूंकि आपको एकांक सदिश के बारे में नहीं दिया है तो आपको यहीं तक करके फिर आपको ये आंसर लिख देना है। यही आपका आंसर है, माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर बाई 2। ये आपका आंसर आ जाएगा और ये आपका सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था और आसानी से आप कर सकते थे, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना था। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो दिया गया है गा नंबर, कि ये आपका संबंध का सवाल है। गा नंबर आपसे कहा गया कि R1 और R2 एक समुच्चय A है, ठीक है, और कहा गया कि R1 और R2 ये तुल्यता संबंध है, R1 और R2 तुल्यता संबंध है।
तुल्यता संबंध के बारे में आप लोग जानते हैं। इसको कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन, और इसका मतलब क्या क्या होता है। एक होता है स्वातुल्य, इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं, सम्मित, सिमेट्रिक और संक्रामक, ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। देखिए संबंध होता क्या है, अभी हालांकि हम लोग वीडियो एक लेक्चर पूरा, अभी जब क्लास 12 के सारे सीरीज बाई सीरीज सारे लेक्चर रिकॉर्ड करके डालेंगे तो वहां पर आपको संबंध के बारे में समझाया जाएगा। संबंध जनरली होता क्या है, जैसे R1 की बात करें तो ये समुच्चय होता है A क्रॉस A का, मतलब A का A के साथ कार्तीय गुणनफल लिया जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए तो उसका कोई भी सबसेट R1 वो एक संबंध होता है। तो अब यहाँ पर चूंकि संबंध दिया गया है, संबंध तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध का मतलब है स्वातुल्य है। स्वातुल्य किसे कहते हैं, एक नजर में हम लोग देखें तो स्वातुल्य का मतलब होता है कि इसका कोई जो एलिमेंट होगा वो खुद से ही रिलेटेड होगा, यानी कि A, A इस R में होगा। इसके बाद सम्मित किसे कहते हैं कि अगर कोई एक एलिमेंट A B से रिलेटेड है तो जो B भी होगा वो भी A से रिलेटेड होगा, ये सम्मित कहता है। और संक्रामक क्या कहता है कि अगर A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है तो जो हमारा A होगा वो C से भी रिलेटेड होगा, ये संक्रामक कहता है। ठीक है, A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है तो A C से रिलेटेड होगा, ये संक्रामक संबंध कहता है। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको पहले ये देखिए, आपसे कहा गया कि R1 और R2 ये तुल्यता संबंध है, तो आपको दिखाना है कि जो R1 इंटरसेक्शन R2 है ये भी एक तुल्यता संबंध होगा। तो तुल्यता संबंध के लिए आपको 3 कंडीशन प्रूव करनी पड़ेंगी। सबसे नंबर 1 तो आपको स्वातुल्य सिद्ध करना होगा कि क्या ये स्वातुल्य है। तो सबसे पहला जो आपको देखना है वो है स्वातुल्य। ठीक है, तो स्वातुल्य के लिए हम लोग देखेंगे क्या कि अब देखिए, चूंकि अगर मान लो कोई एक x जो है हम ले लें, x कोई R1 इंटरसेक्शन R2 से ले लें x, तो ठीक है, तो अब चूंकि x R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो x R1 में भी होगा और x R2 में भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो दोनों सेट में होगा। अच्छा, x R1 में है तो x, x भी R1 में होगा, क्यों, क्योंकि R1 स्वातुल्य है, एंड x, x belongs to R2, क्यों, क्योंकि because R1 and R2 are reflexive, R1 R2 रिफ्लेक्सिव हैं तो इसलिए हमारे पास ये स्वतुल्य होगा। अच्छा, आप ध्यान दीजिए, x, x देखिए R1 में भी है, x, x R2 में भी है, तो x, x R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा कि नहीं, बड़े आराम से x, x R1 इंटरसेक्शन R2 में आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास R1 इंटरसेक्शन R2 है वो क्या है, वो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब स्वातुल्य है, तो एक कंडीशन तो आपकी प्रूफ हो गई। अब दूसरी कंडीशन अगर हम लोगों को प्रूफ करना है, दूसरी कंडीशन क्या आपको प्रूफ करना है कि क्या R1 इंटरसेक्शन R2 सम्मित है। सम्मित, सम्मित का मतलब होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होता कहते किसे हैं, अभी हमने आपको बताया कि सम्मित किसे कहते हैं। सम्मित संबंध कि अगर A कोई B से रिलेटेड है, मतलब A एक एलिमेंट है जो B से रिलेटेड है, तो जो B होगा वो भी A से रिलेटेड होगा। ठीक है, जैसे राम श्याम का भाई है तो श्याम राम का भाई है, ऐसा कुछ सिस्टम। तो अब ध्यान दीजिए, सम्मित में अब हम लोग क्या करेंगे, पहले एक कोई एलिमेंट ले लें A, B कि R1 इंटरसेक्शन R2 में है, मान ले, माना लेट A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अच्छा, अब R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो A, B R1 में भी होगा और A, B R2 में भी होगा। A, B बिलोंगिंग R1 एंड A, B बिलोंगिंग टू R2। अच्छा, चूंकि R1 और R2 आपको दिया गया है तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो जब R1 और R2 इक्विवेलेंस हैं तो R1 सम्मित भी होगा और R2 भी सम्मित होगा। तो सिंस R1 and R2 are symmetric,
तो यहां से क्या होगा, बी कॉमा ए R1 में आ जाएगा एंड बी कॉमा ए R2 में आ जाएगा। अब बी कॉमा ए R1 में आ गया, बी कॉमा ए R2 में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जब दोनों में है तो बी कॉमा ए जो होगा वो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। दिस इम्प्लाइज कि जो हमारे पास R1 इंटरसेक्शन R2 है वो सिमेट्रिक है, इज सिमेट्रिक। तो दूसरी कंडीशन प्रूफ हो गई। अब हमारे पास एक और काम बचा। एक काम ये बचा कि अगर हम इसको ट्रांजिटिव दिखा दें, संक्रामक दिखा दें कि भाई जो हमारा R1 इंटरसेक्शन R2 है ये संक्रामक भी है, तो वहीं से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तीसरी कंडीशन आपको दिखानी है संक्रामक की, संक्रामक जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक होता क्या है आपको हमने बताया ही पीछे कि संक्रामक होता क्या है। संक्रामक का मतलब होता है कि अगर ए कॉमा बी, मतलब ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होगा। ठीक है, राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का भाई है, तो राम मोहन का भाई होगा, ऐसा कुछ संबंध। ठीक है, इसे कहते हैं संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध के लिए हम लोगों को क्या करना है, मान लेते हैं कि ए बी से रिलेटेड है बाय द रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2, और जो बी है वो सी से रिलेटेड है बाय द रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2। ये मान लेते हैं क्योंकि ये तो हमको मानना पड़ेगा सिद्ध करने के लिए। तो जब ये हम मान लिए, अच्छा आप देखिए ए कॉमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो यहां से क्या मिलेगा कि ए कॉमा बी जो है वो R1 में है और ए कॉमा बी जो है R2 में है। और इसी तरह यहां से क्या मिलेगा, बी कॉमा सी R1 में है और बी कॉमा सी जो है वो R2 में है। अब देखिए यहां से ध्यान दीजिए, ए कॉमा बी R1 में है, बी कॉमा सी R1 में है। ठीक है, तो अब आपको पता है सिंस R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्यों है, क्योंकि इक्विवेलेंस है। जब इक्विवेलेंस है तो ट्रांजिटिव तो होंगे ही। तो R1 और R2 जो है वो ट्रांजिटिव है। तो जब R1 और R2 ट्रांजिटिव हैं, तो जब ए कॉमा बी R1 में है, बी कॉमा सी R1 में है, तो क्या होगा, ए कॉमा सी होगा जो वो R1 में होगा। और इसी तरह ए कॉमा बी देखिए R2 में है, बी कॉमा सी R2 में है, तो ए कॉमा सी क्या होगा, R2 में होगा। तो यहां से ध्यान दीजिए, ए कॉमा सी R1 में है, ए कॉमा सी R2 में है, तो ए कॉमा सी कहाँ आ जाएगा, R1 इंटरसेक्शन R2 में आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। अब R1 इंटरसेक्शन R2 बताइए, सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो आप खुद कह सकते हैं दिस शोज दैट R1 intersection R2 is an equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन, या ये कहें कि R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। अच्छा क्वेश्चन था ये, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, तो यहां से आसानी से हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो है ये आपके लिए इसका सॉल्यूशन है। आपको इसी तरीके से इसको लिखना था कि क्योंकि आपको देखिए तुल्यता संबंध दिखाना था, तो तुल्यता संबंध के लिए आपको दो चीजें देखनी होती हैं, एक कि तीन चीजें देखनी होती हैं कि स्वातुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। स्वातुल्य में हमने देखा कि स्वातुल्य भी है, ठीक है। इसके अलावा सम्मित देखा कि अगर ए कॉमा बी को R1 इंटरसेक्शन R2 में ले रहे हैं तो बी कॉमा ए भी R1 इंटरसेक्शन R2 में आ रहा था। इसी तरह देखा कि अगर ए कॉमा बी मतलब ए बी से रिलेटेड है बाय द रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2 और बी सी से रिलेटेड है बाय द रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2, तो जो हमारा ए था वो भी सी से रिलेटेड हो जा रहा था। मतलब अगर राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का भाई है, तो राम मोहन का भाई हो जा रहा था। तो ऐसे संबंध को हम लोग संक्रामक संबंध कहते थे। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो यहाँ से जो है हमारा जो R1 इंटरसेक्शन R2 संबंध है ये एक तुल्यता संबंध हो गया। इसके बाद हम लोग 3 के घा को देखते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये कहा गया, जो घा नंबर क्वेश्चन है आपका, तो घा नंबर सवाल, घा नंबर कह रहा है ये
कि वक्र है हमारे पास y बराबर एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 7। इस पर कह रहा उन बिंदुओं पर ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा जो है x अक्ष के समांतर है। आपने टेंजेंट और नॉर्मल एक चैप्टर पढ़ा होगा। अगर जैसे कोई फंक्शन हमारे पास मान लीजिए ये y बराबर एफ एक्स है, तो y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, इस पर कोई टेंजेंट अगर हम ड्रा करें मान लो किसी पॉइंट पर, तो जो टेंजेंट की स्लोप है वो dy बाई डी एक्स से दी जाती है। किससे दी जाती है? dy बाई डी एक्स से। और जब टेंजेंट की स्लोप dy बाई डी एक्स से दी जाती है और यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो टेंजेंट है वो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। अच्छा, अब x अक्ष के समांतर है तो आप जानते हैं इसकी जो प्रवणता होती है m वो 0 होती है x अक्ष के समांतर रेखा की। तो x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता 0 होती है, यानी कि आपको ऐसे पॉइंट्स को निकालना है जहां पर dy बाई डी एक्स 0 हो जाए। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स को आपको निकालना है कि वक्र पर ऐसे बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर ये dy बाई डी एक्स जो है वो 0 हो जा रहा है। तो अब सबसे पहले तो y आपको वक्र दिया गया है, तो y बराबर हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 7। तो यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स निकालें तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 9। बहुत ही आसानी से आप डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं। अब चूंकि दिया गया है कि स्पर्शी जो है वो x अक्ष के समांतर है, तो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो इसीलिए क्या होगा हमारे पास जो dy बाई डी एक्स होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब देखिए आपको 3 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि या तो ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 2 आए। तो यहाँ से अगर हम इसको लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए -3 + 1 ये जो है -2 बन जाएगा और -3 यहाँ है भी। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा x -3। यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा x -3 बराबर 0। अब देखिए दोनों टर्म्स में x -3 है, x -3 को रिकॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से अब देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, दोनों में से कम एक 0 होगा। तो अगर x -3 0 है तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 3, और अगर x + 1 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। अब आपके पास देखिए वक्र जो हमारा वक्र था वो क्या था? वक्र था हमारे पास y बराबर एक्स क्यूब। वक्र जो हमारे पास था वो था y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 7। तो जब x बराबर 3 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये बन जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। तो 3 का क्यूब क्या बन जाएगा 27 माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस का 27 प्लस का 7। तो देखिए ये 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, -27 प्लस 7 ये बन जाएगा -20। तो y बराबर आ गया -20, यानी कि जो एक पॉइंट आपके पास बन जाएगा वो बन जाएगा 3, -20। ये एक पॉइंट बन गया। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट निकालना है, तो x बराबर -1 है, तो y बराबर जो आपका वक्र दिया गया उसको नोट कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो यहाँ पर हम लोग x बराबर -1 रख दें तो ये बन जाएगा -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 प्लस 7। तो -1 का क्यूब आ जाएगा -1। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस का 3 ही रहेगा, यहाँ ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 9 प्लस 7। तो 9 7 16 और 16 से ये 4 जाएगा, ये आ जाएगा 12। तो अगला जो पॉइंट आ जाएगा वो आपका आ जाएगा -1, 12। तो 2 पॉइंट आ गए,
एक -1, 12 और एक आ गया 3, -20। तो इन पॉइंट्स पर जो हमारी स्पर्शी है वह एक्स अक्ष के समांतर है। तो ये काफी सिंपल सा सवाल था बाकी और क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से आपका ये तीन नंबर तक के क्वेश्चंस हो गए। अब अगले 4 नंबर के लिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 आपके लिए लेकर के आएंगे। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज को लाइक करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए 100 आउट ऑफ 100 पाने के लिए मैथमेटिक्स में। धन्यवाद।